राधे राधे हरे हरे महादेव हर महादेव सुखदेव दिन भगवान के आज दिनांक है 6 फरवरी आज है शुक्रवार आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी के बाद आज तिथि आज सुबह 5:29 से प्रारंभ होगा जो कि 6 बजकर रहेगी और रहेगा सूर्योदय होगा सुबह के 7:18 सूर्य और आज के मुहूर्त 6:13 आज चंद्रोदय होगा रात के 10:32 रहेगा सूर्योदय होगा सुबह के 8:02 सूर्यास्त होगा शाम को 6 और आज 13 दिन पर नक्षत्र रहने वाला है। आइए सुनते हैं आज का काल भी लगेगा रहेगा और आज पूरा दिन चित्रा नक्षत्र लेने पर 20 राजा भद्रा किसी समय कहते हैं आगे साथ रहेगा प्रवेश किया वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर एक में हुआ ब्राह्मण पत्नी स्त्री पुरुष चिल्लाकर भाग रहे हैं और कोई ब्राह्मण का पीछा कर रहा है। वे दोनों पति पत्नी चिल्लाकर कह रहे हैं कि महाराज हे राजन हे करुणा निधि हमारी रक्षा हुई तब एक बार यह पदानाप कर राजा ने अपनी धनुष ब्राह्मण ने वह बाग पूछा पदानाप ने ब्राह्मण को पकड़ लिया वे बड़े ही धनी संत थे पदानाप वल्लभ ज्ञाता थे मरने से शांत और आदि कहकर विलाप करने लगी राजा के मित्र है गदा ने आने पर उनकी जैसे ही ब्राह्मण को पकड़ा भरम से पतियां उन्हें ने दोपहर में विवाह करके पदानाप के ससुराल में आया दिया किंतु वह उपासना करने के लिए सरोवर के तट पर गए महावीर पूर्वक को उपासना करके जब बेचने लगे तब अंधकार से भरे बाग के बगीचे में पड़ी हुई देखकर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ वह विलाप करने लगा के पश्चात है ऐसे हम मृत्यु होने पर अकेला छोड़ भाई बंधु रोने और विलाप करने लगा है छोड़कर मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ सभी तो तुम्हारे वे भाई बंधु कहाँ हैं जिसकी परिवार है उसके अपने है का घर लौटाए क्या हो गया विधवा सी माता पिता के घर 12,000 एक दिनों में से तुम्हारे मामा का एक संदेह खड़ग और महाशय का हाथ पकड़े हुए से क्या घर आया दूसरों को वृद्ध हो गए होने से बचाना तो इस समय वे घर पर बधारे शारदा के भाई उस समय कहीं बाहर गए हुए थे और प्राण देकर भी शरण में आए हुए थे के कारण इस प्रकार बोलती हैं जो पीड़ित करता है प्राण रक्षा इस पीढ़ी पर बैठी ऐसे लोगों के जीवन की नमस्कार है यह कर्म है इस पीढ़ी में आपका ब्राह्मण का विलाप आंतरिक से ऐसा अपनी बड़े होने वाले इस प्रकार के पैर का भाई और भाग्य से हवा में मेरा प्राप्त नष्ट हो गया मेरे धर्म का भी नाश हो गया अतः मेरी संपत्ति राज्य और स्नान करवाया और ही नाश हो जाएगा ऐसा कहकर राजा बैठे तब ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा और भोजन कराया भोजन करके ब्राह्मण मेरा जब नष्ट होगा मुझे पकड़े पर मुनि ने महामती के लिए उनको आशीर्वाद मैं आपको वज्रे पदार्थ दूंगा यह पति के साथ विहार और गहराई शब्द चलने वाले यह शरीर कुछ भी और इस संसार में बड़ी बर्दारी करने वाले ब्राह्मण बोले राजा प्रसाद को भला तर्पण कोई काम जो भिक्षा मांग कर देने वाला कहे इस वचन को करने वाला कोई बहुत हैरान घर लेकर भला क्या करेगा जो मोक्ष ब्राह्मण आपका वचन तो सदा सत्य पास है नहीं वह भी झूठ क्या करेगा परंतु मुझे इसलिए मैंने कभी काम सफल होगा मैं तो योग नहीं किया अतः काम के पवित्र आशीर्वादों की बड़ी भला करते दीजिए राजा कहने है शंभु मुझे हमारा धर्म है मथुरा नंदी गुरु ने सत्य दिया है क्या तुम्हारे नहीं जानते कि पर है दिया अवश्य ही सिद्ध बबई नाम मेरी आज्ञा का पालन करो अगर के महेश नाम जो पाठ कमाया जाता है उसके प्रभाव से ही द्वारा भाग कभी जाओ नहीं जा सकता ने कहा ब्राह्मण आपके राजन में अपनी तपस्या से बाबर से मैं यत्नपूर्वक पालन करूंगी मुझे भगवान जैसे तरह तरह से कर डालूंगा पूर्वक बताइए संजय कहने लगे करने वाली इसीलिए आप अपनी त्याग कर श्री हरीश में पत्नी को मुझे दे दीजिए नहीं अब आपका प्रारंभ कर जाना होगा ब्राह्मण की बात पर अमावस्या मन विचार किया कि ब्राह्मण के पीछे पारदर्शी करवारी में स्नान करे पाप होगा अतः विराज से बचने के लिए निवास को दे डालना मंडप बनाए है इस श्रेष्ठ जगह में आरती से सजा हो फिर पाप से मुक्त होकर सुख लाभ और धन्यवाद सजाए भी मन ऐसा प्रकार के राजा है चलाई और ब्राह्मणों को बुलाकर उसके मध्य भाग बढ़ाने अपने पति को दे दिया वाराणसी इसके बाद इस ऊपर के पवित्र होकर देवताओं को प्रणाम से भरा हुआ कलश स्थापित कर 2 बार परिक्रमा की और एक में स्नान कर भगवान शिव ध्यान माता इस प्रकार राजा को अग्नि में जो भगवान पर गिरने के लिए तत्पर देखकर जगतापी भगवान के बाद भक्ति भाव से विलासट हुए और आकार विस्तार 5 मुखी अगर मस्तक पर चंद्रकला आभूषण पंचामृत से सेवन कराकर पूरा जल से स्नान कराए मिलेगा एकादश रुद्र मंत्र का जप कोटि के सूर्य धर्म के पर जल शिवाय तंत्र तथा इस धार्मिक स्थलों के बारे में नहीं जानते
अभय व्रत धारण पूजा करे, बुद्धिमान धार पर बैठे हुए भगवान पर बैठे पीठ में उसके दर्शन करिए, प्राणायाम करे, फिर राजा भरदयाल के हाथ जोड़कर के बारे में मेरे सैकड़ों जन्मों में जो भी राजा की भयंकर पाप संचित हुए माता पार्वती करने के लिए मैं शिव की पूजा प्रारंभ करती सौभाग्य विजय और ऐश्वर्य की यह हमारा तीर्थ स्थल है। ऐसा तुम्हारी के लिए कारण कि हमारे द्वारा इस प्रकार इस बारे में पढ़ा है, इसीलिए कहते हैं हमारे धर्म के बारे में तुम्हारे से भाव की परीक्षा लेने के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया हूँ और सेवा ने खा लिया था। वह ब्राह्मण को कोई नहीं है। गिरिराज पर कब्जा कर लिया था, तुम्हारे बांस मरवास कर लिया था, शरीर को बिल्कुल चोट नहीं पहुंची। वह बात देना माया से बना हुआ पार्वती नारी लोग जब तुम्हारी भक्ति में नमस्ते मैं माता के संग कोई दुर्बल वर मांगो मैं उसे वर दे दूंगा। राजा बोले देव आप प्रिय साक्षात परमेश्वर हैं, आप देने वाले देवताओं में से घिरे हुए तपस्या को जो प्रत्येक लगा यही मेरे लिए महान वर है। देव आप महादेव श्रेष्ठ हैं, आपसे कोई दूसरा वर नहीं मांगते। ये मेरी इच्छा है कि मेरे माता पिता अर्पण करके पधार वेश्य और इन सबको आप अपने पाए फिर सेवक बना लीजिए। में इसके बाद राजा कीर्तिमलनी ने भी प्रणाम करके दी बेचारी से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और महादेव माता सराकर महाकाली दोनों में से आपके समय पापा भगवान जाता है ने प्रसन्न से पूजा करके वर देकर वे क्षण भर में भगवान शंकर प्रसाद प्राप्त करके जल लेकर विषयों का तैयार किया और हजारों वर्षों तक राज्य करने के बाद उनकी भक्तों राज्य एक वर्ष पांची में साक्षी के परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही महादेव की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। हाथ में आया यह परम पवित्र अपना भगवान शिव का विचित्र मंगल है जो विद्वानों को सुनाया जाता है और स्वामी चित्त होकर बनता है। वह इस लोक ऐश्वर्य को प्राप्त कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त हो जाता है। श्री सूजी कहते हैं वामदेव नाम से योगी हुए जो दुख आदि द्वंद्वों से निर्वाण शांत अशांत समदर्शी आता है। इस प्रकार जो क्रोध को जीतने वाले परिचित व्रत का पालन करता है सबके ऊपर दया में संलग्न रहने वाले वे महान धर्म फिरते और बड़े भयंकर क्रोधाचार में जाते हुए महान प्रकार के जीवन में कोई प्यासा ब्राह्मण मनोरथ भगवान का शरीर वामदेव प्रकार है कहते और आदेश देने पर बड़े वेग नारायण है और दौड़ा उसे आते देख लोकेश्वर वामदेव बिल्कुल ही विचलित सेवन किए उसे में पर्वत के शिखर पर और कैलाश से पार्वती सहित दौड़कर बैठे पकड़ लिया। लेकिन वामदेव जी के अंगों का स्पर्श होते ही क्या अन्य पाप का सिद्धांत नष्ट हो गई। पालन करते हुए पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। जैसे चिंतामणि अर्थात स्पर्श कर दिया यह लोहा भी सोना हो जाता है। जब वो नदी में पड़ी हुई भगवान नारायण कहने लगे और मानस सरोवर में अग्निदेव में हमारा कैलाश विघ्न हो जाते हैं। जिस प्रकार एक बार क्षेत्र के पीले पर केदारनाथ के दर्शन जो मनुष्य जो ये धरती स्वरूप हो जाता है उसी प्रकार महादेव जन्मों के दर्शन भक्ति में जाते हैं। ऐसे पापियों को भी तत्काल में सभी कलाओं में इसीलिए सत्संग दुर्लभ है। जो राक्षस पहले ही पालन करने वाले होकर घोर के सारे नियम में लगाकर फिरता है महाभारत का पालन करते हुए सारदा एक जाति पूरा हो गया हो जाता है। और योगी के भगवान दो में प्रणाम करके कहा हे महावीर मुझ पर प्रसन्न होइए हे करुणानिधि प्रसन्न होइए। प्रणाम कहाँ सब पापियों को भया देने वाला वेदाओं मुझे जैसे प्रमाण से भरे हुए दर्शन वामदेव जी बोले मैं राक्षस का रूप धारण करके इस वन में विचरने वाले तुम कौन और यहाँ किस लिए रहते हो। राक्षस कहने लगे हे महात्मा भगवान ने 25वें जन्म पहले में पवन वाले राजा का लक्ष्य हुआ करता था। उस समय मेरा नाम दुर्जय में बड़ा पापी मेरा प्यार कैसे होगा। स्त्री का उपयोग करने के साथ इच्छा स्त्री को भोग कर छोड़ देता और उसी के भीतर आकर
परीक्षण होते ही करवाता था। मेरे द्वारा बहुत सी वे स्त्रियां घर के भीतर बंद रहकर दिन रात शोक में डूबी रहती थी और मेरे राज्य में जितने भी ब्राह्मण थे वे सभी शरणों में गिर पहुंच गए। मैं सदवा विधवा कुंवारी अथवा रजस्वला सभी तरह की तुम्हारे हरण करके उनके साथ सुकर्म करता था। इस प्रकार प्रसिद्ध विषय भोगों में आसक्त मत और मदिरा पान में रत रहने के कारण मुझे जवानी में नीलबद्री आदि बड़े बड़े रोगों ने घेर लिया। मंत्रियों और सेवकों ने मुझे त्याग के अंत में अपना कुकर्म के कारण ही मैं मर गया। जो मनुष्य धर्म से भ्रष्ट हो जाता है उसकी आयु नष्ट होती है और अपयश बढ़ता है, भाग्य क्षीण हो जाता है, वह जगदम्बे अब बढ़ जाता है और उसके पूर्वज भीतर स्वर्ग से नीचे ही गिर जाते हैं। मृत्यु के बाद यमराज की दूत मुझे परलोक में ले गए। मैं वहां पार कर नरक कुंड में डाल दिया गया। उस कुंड के भीतर यमदूतों से पीड़ित होकर मुझे परम मनोहर दिखाई देने वाली 3000 वर्षों तक रहना पड़ा। इसके बाद बचे हुए पाप के फल से मैं इस निर्जन वन में भूख प्यास से विकल पिशाच हो गया। पिशाच योनि में मैंने 1000 दिव्य वर्ष बिता दिए। फिर दूसरे जन्म में व्याघ्र, तीसरे में अजगर, चौथे में भेड़िया, पांचवें में सुअर, छठे में गिद्ध, सातवें में कुत्ता, आठवें में शियार, नौवें में नीलगाय, 11वें में वानर, 12वें में गीध, 13वें में नेवला, 14वें में कौवा, 15वें में रीछ, 16वें में वंटू, 17वें में गधा, 18वें में बलाव था, 19वें में मेंढक, 20वें में कछुआ, 21वें में बछड़ा, 21वें में चूहा, 23वें में ऊँट, 24वें में जंगली हाथी और 25वें जन्म में ब्रह्मा प्रकट हुआ। इस समय आपके सरिया स्पर्श मात्र से मेरे पूर्व जन्म की स्मृति जाग उठी। मुझे अब कुछ याद हो आया है। आपके संग में मेरे मन में वैराग्य प्रतिष्ठा हुई है। नहीं रह जाता मेरे महामते, ऐसा प्रभाव आपको कैसे प्राप्त हुआ? वामदेव जी कहने लगे हैं मेरे शरीर में लगे हुए भस्म का ही महान प्रभाव है। भगवान शंकर के अवस्था में विद्वान है जो पढ़ता है और वह जानता हो महादेव जी का जो पढ़ाई वैसा ही प्राप्त कर लेता है। भस्म के सत्संग से स्पर्श से तुम्हारी बुद्धि भी निर्मल हो गई, इसीलिए पावन कथा का श्रवण करते हैं। कहते हैं कि एक बार श्री राम प्रभु को कहीं बाहर जाना पड़ा। सीता माता हर रोज का नित्य नियम किया करती थी। वह हर रोज श्री राम को कथा सुनाया करती थी। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब मैं बाहर जाएंगे तो मैं कथा किसको सुनाऊंगी? श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाओ, वहां औरतें पानी भरने आती हैं, उन्हें तुम अपनी कथा सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह ऐसे ही चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी पट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किस दोस्त को अपने सर लेकर आई है? बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी। उसी का यह परिणाम हुआ। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली और माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, राम आओ बैठो, राम तपी रसोई जियो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बतासे पायो, राम सूत के पल को माठो, राम साल दुसाला पाठो, राम साल दुसाला ओढ़ो, राम जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार बड़े भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम।
सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास चली गई और उसकी साड़ी फिर से जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर सास से पूछा कि कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थी। वो पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर के भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी जो भी हो इच्छा उसे पूरी कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। सास ने कहानी सुनानी प्रारंभ कर दी। राम आए, लखन आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पलको बांटो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की कहानी सीता माता से कहती। एक दिन उसने यहाँ एक पड़ोसन आई और सास बोली कि बहन, जरा सी आँच दे देना। वह पड़ोसन उसकी सास को कहने लगी। वह बोली कि आज तो भी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा, तुम तो सवेरे 4 बजे उठकर क्या कर रही हो फिर? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कथा कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वो बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर गए, सारे काम सिद्ध हो गए, मन की इच्छा पूरी हो गई। पड़ोसन कहती है, फिर तो ठीक है बहन, इस कथा को मैं भी कहूंगी। वह बोली, ठीक है, तुम भी इस कहानी को सुन लो। सास कहानी सुनाने लगी। आए राम, लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाओ, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पलको माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर में भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर में भंडार भरे, वैसे भी आप हमारे घर के भंडार भरना। कहानी सुनने वाले और कहने वाले सबको सुखी जीवन देना, सबकी परेशानियां हरना और सबके जीवन में खुशहाली भर देना। प्रेम से बोलिए, जानकी माता की जय। अब प्रिय भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो मुझे लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।